बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन के दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि थ्रू आउट आपके इंटीग्रेशन आप लोग को यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है या डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये दो फार्मूला है। फर्स्ट है हमारे पास कि इसको फार्मूला को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये बेसिकली रैशनल के फॉर्म में है, रैशनल रिलेशन है कि ओवर में है कि ऊपर क्या है न्यूमिनेटर में एफ प्राइम ऑफ एक्स और नीचे क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, नीचे फंक्शन है और जो भी फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव क्या पड़ा हुआ है न्यूमिनेटर में। यानी कि इस तरह का अगर आपके पास कोई रैशनल आपके पास फंक्शन आ जाए कि जिसमें हमारे पास ओवर की फॉर्म में नीचे क्या हो फंक्शन पड़ा हो, ऊपर उसका क्या हो न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इस तरह के रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सिंपल रूल है। अगर आप ऐसा एग्जैक्ट ये फॉर्म पड़ी हो कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो आप क्या कर देते हैं उसको सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं प्लस सी। यानी कि सिंपल क्या रूल क्या है जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या लिखते हैं आप नेचुरल लॉग लिखते हैं, तो ये हमारे पास उसको उसका फार्मूला उसको सॉल्व हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और दूसरी फॉर्म ये है कि अगर कोई फंक्शन है उसकी कोई पावर है, पावर कोई भी होती है, कोई रियल नंबर हो सकती है, एनी पावर, जो फंक्शन है उसकी कोई पावर एन है और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है उस फंक्शन का, तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं जस्ट लाइक अ पावर रूल। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सेकंड फार्मूले में क्या है कि जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव वो हम विदाउट पावर ले रहे थे, एन हमारे वहां पर डेरिवेटिव में रोल प्ले नहीं कर रही होती, यानी कि जो पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर हम पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो फार्मूला में पहला क्या था फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो यानी कि ओवर की फॉर्म में हो कोई आप क्वेश्चन, तो फिर आप नेचुरल लॉ के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट में फंक्शन है उसकी कोई ना कोई पावर है और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे पावर में एक ऐड कर दें उसी से डिवाइड कर दें, तो जो उसका हमारे पास इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। वेरी सिंपल फंक्शन लिया मैंने पहले जी एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और ये बेसिकली log ऑफ एक्स का भी हमारे पास इंटीग्रेशन है कि आप log के में हमारे पास किस तरह से आंसर आता है कि अगर जी ऑफ एक्स है इक्वल टू 1/x है तो हम कहना है फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। अब डिनोमिनेटर में क्या है इसमें देखिए हमारे पास अगर आप देखें तो पहले डिसाइड कर लेंगे जब ओवर में फंक्शन आ जाए तो आपने पहले ये देखना कि इसका न्यूमिनेटर क्या है इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो जब ओवर में आ रहा है हमारे पास फंक्शन तो इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास एक्स है, तो डिनोमिनेटर को हमेशा आप क्या कर लें एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें एज अ होल। ये रैशनल फंक्शन है जो कि जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आपने जस्ट डिनोमिनेटर को पहले टारगेट करना है। फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर आपको टारगेट होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिसाइड करें क्या है। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है जस्ट एक्स है, उसको आपने सपोज कर लिया विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि देखें कि न्यूमिनेटर में इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो जब रैशनल था तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया और अब इसका डेरिवेटिव क्या आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो न्यूमिनेटर में 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, यानी कि हमारे पास न्यूमिनेटर है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/x है हमारे पास। ठीक है, तो 1 इज एक्स क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स 1 ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो डी ऑफ एक्स तो रूल क्या कहता है कि जो फंक्शन है एक्स है उसका क्या लेना है लॉग लेने, तो एक्स का लॉग क्या आ गया एल एन एक्स प्लस सी, तो हमारे पास 1/x का आंसर क्या आ जाएगा इंटीग्रल क्या आ जाएगा एल एन एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसमें क्या है कि सेम अब क्या है रैशनल में गिवन है फंक्शन, ठीक है ओवर में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में क्या टारगेट करें डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स, जब साइन एक्स आपने डिनोमिनेटर डिसाइड कर लिया तो अब देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स डिनोमिनेटर था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस ऑफ एक्स। तो अब ये स्टेप 2 में ये डिसाइड करें कि न्यूमिनेटर में कोस ऑफ एक्स पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो इसके न्यूमिनेटर में देखेंगे हमारे पास कोस ऑफ एक्स वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इट मीन टू से कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन एक्स इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। तो आप सिंपली अब क्या करेंगे बाय रूल, आप जो फर्स्ट रूल था उसको यूज करते हुए आप डिनोमिनेटर जो है उसका क्या ले लेंगे जस्ट लॉग ले लेंगे, तो वो आपकी जो इंटीग्रल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा जो कि हमारे पास इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है जी,
तो वेरी सिंपल, जस्ट आपने डेरिवेटिव के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको डेरिवेटिव क्योंकि आपको पता हो कि आप किसी भी फंक्शन को देख के आप बता सके कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर आप इस रूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जांपल है इसी से रिलेटेड ये भी ओवर में, तो इसको आपको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर पे पहले टारगेट करेंगे, जब तक वो क्या हमारे पास 3x² प्लस 2x है हमारे पास। जब डिनोमिनेटर में हमने डिसाइड कर लिया कि f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x है, तो अब न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। f(x) 3x² प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या है 6x प्लस 2, तो सेम डेरिवेटिव उसके न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो सिंपल नेचुरल लॉग ले लें डिनोमिनेटर का, तो मैं उसका आंसर आ जाएगा। फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या था 3x² प्लस 2x। तो ये हमारे पास इस तरह से आप इस रूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल उसी रूल से रिलेटेड, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या क्या आप देखें कि पहले फर्स्ट टाइम में आपने डिनोमिनेटर पर टारगेट किया, f(x) आपने डिसाइड कर लिया विच इज इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² प्लस 4, ये था हमारे पास f(x). अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 18x² प्लस 6x। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका 18x² प्लस 6x है, लेकिन ये हमारे न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। न्यूमिनेटर में क्या 3x² प्लस x है, लेकिन अब ये देखें कि आप इसमें जो हमारा एक्चुअल डेरिवेटिव है 18x² प्लस 6x, तो 3x² प्लस x, आप 3x² प्लस x को जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर मैनिपुलेशन करके आप डेरिवेटिव फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जेब में रखिएगा कि ये लाजमी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपके ऊपर न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव बना बनाया मिले, आपको खुद से भी सम टाइम वो डेरिवेटिव फॉर्म करना पड़ सकता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो आपने ये जेब में रखनी है कि जब डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा तो आपको खुद से फॉर्म करना पड़ रहा है। तो डजंट मीन कि आप खुद से x और 2x वगैरह ऐड करना शुरू कर दें। आप वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस करके न्यूमरेटर में आप डेरिवेटिव फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने हमें इस पता था कि इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 6 3 था 18 प्लस 6x, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि न्यूमरेटर में हमारे पास उसका डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमने इसको लिखा इस फॉर्म में, तो 6 से मल्टीप्लाई करवाया और 6 से हमने डिवाइड करवा दिया, तो 6 3 18x प्लस 6x। अब ये जो चीज़ बनी है हमारे पास मान 6 के अंदर इंटीग्रल के अंदर, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आप नेचुरल लोगों का फंक्शन हम लिख सकते हैं, 1/6 एज इट इज बाहर रहेगा। तो ये हमारे पास उसका आंसर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव फॉर्म नहीं हो रहा तो किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करके आप ऊपर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस आप नहीं करवा सकते। ठीक है जी। तो प्रीवियस जो एग्जांपल थी वो थी हमारे पास ओवर वाले रूल में, हमारे पास फ्रैक्शन में फंक्शन की हुआ, तो उसके अंदर जो फर्स्ट रूल था वो हम कैसे अप्लाई कर रहे थे कि नीचे फंक्शन था ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग में उसका आंसर आ जाता था। अब ये एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। इसमें ये फंक्शन गिवन है और फंक्शन की कोई भी पावर है, एनी पावर है, और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है, तो हमेशा जो ग्रेटर वाला होगा जिसकी कोई ना कोई पावर होगी उसको आपने f(x) डिसाइड करना है। तो ये हमारे पास 6x³ प्लस 3x² प्लस 7 है और उसकी एक पावर एग्जिस्ट हमें कर रही है। ग्रेटर से हमारा क्या है कि इस एक्सप्रेशन में देखें तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है 3 और उसकी होल की पावर भी एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास ग्रेटर फंक्शन बनेगा। तो वेरिएबल की पावर की बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं। जो ग्रेटर है उसको आप क्या कहेंगे कि f(x) डिसाइड कर लेंगे और बाद में आप देखेंगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 6x³ प्लस 3x² प्लस 7 इसका डेरिवेटिव अगेन क्या होगा 18x² प्लस 6x, और यहाँ पे आप देखें तो इधर भी आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं इस फ्रैक्शन को तो हमारे पास ये डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसमें फिर वही काम होगा, हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके हमारे पास डेरिवेटिव को फॉर्म करने के लिए कि फंक्शन है उसकी पावर है लेकिन आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए
हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 6 को सूटेबल था जो कि हमने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। तो अब 6 से देखें, ये हमारे पास 6 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और 6 से ही हमने डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास 18x प्लस 6x, ये फंक्शन था, उसकी कोई ना कोई पावर n थी, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर आगे एग्जिस्ट कर रहा था। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6x³ प्लस 3x प्लस 7 की पावर 5 थी, 5 प्लस 1 कर दिया, तो 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c लास्ट में अगर जैसे ही इंटीग्रल साइन खत्म होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का साइन, तो साथ प्लस c आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली 6x³ प्लस 3x² प्लस 6 प्लस 7 की पावर क्या आ जाएगी, 6 ओवर 36 आ जाएंगे। 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये कंप्लीट हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो बाहर देखने में ये हमारे पास एक डिफिकल्ट और लेंथी हमारे पास एक रिलेशन था, लेकिन आप बाय यूजिंग दिस सिंपल रूल्स आप इसका इंटीग्रल जो है क्विकली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस होना जरूरी है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्री की मैंने ली है, तो 10 की पावर है 7x डॉट सीकेंट स्क्वायर x। अगर आप इसका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन, तो पहले डिसाइड करें कि f(x) क्या होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये f(x) लूंगा तो इसका किसका डेरिवेटिव आगे मैं फॉर्म कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि 10x अगर आप f(x) लें, वैसे ही ग्रेटर पावर इसकी है, तो 10x अगर आप लें तो 10 का डेरिवेटिव का होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x। तो 10 का डेरिवेटिव आगे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो f(x) हमने डिसाइड कर लिया कि 10x इंटू, तो अब आगे डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव का सीकेंट स्क्वायर x, जो कि ऑलरेडी से मल्टीप्लाई हो रहा है f(x) के साथ। तो हमने कुछ सिंपल क्या लिखा कि 10 की पावर 7 था, तो आप 4 की पावर लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है ये बात कि 10 7x लिखा हो या 10s की पावर होल की पावर 7 लिखा हो तो सेम बात होती है। तो यहाँ पे फंक्शन था 10x, उसकी पावर थी 7, आगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर में, फंक्शन की पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करवा देना। साथ क्या आएगा यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगेन टाइप हुआ है, यहाँ पे प्लस सी हमने मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कंप्लीटली 10x की पावर 8 ओवर 8। तो किसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का, फंक्शंस का आप डेरिवेटिव इन दो रूल्स के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो अगर फर्स्ट को देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये ओवर में है, तो फर्स्ट रूल रहेगा कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 प्लस टी क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव देंगे वो क्या होगा 3t स्क्वायर, यानी कि आपको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसका डेरिवेटिव आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है। तो इसमें हमारे पास टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3 इंटू 10 फंक्शन की पावर है, और अगर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या चाहिए हमें 3t स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है टी क्यूब माइनस 3 का वो आना 3t स्क्वायर, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और डिसाइड करना है। अगर ओवर में है तो वो फर्स्ट रूल के नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और अगर कोई पावर है तो साथ, तो फिर आप पावर की फॉर्म में है तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसको आगे उसके जो डेरिवेटिव है वो आप मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म कर सकते हैं। इनमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा इस रूल में, नीचे फंक्शन और ऊपर जब डेरिवेटिव होता है तो नीचे वाले जो फंक्शन था उसकी होल की पावर वहां पे नहीं होती। अगर होल की पावर आ जाएगी तो फिर आप जो फर्स्ट रूल है लॉग वाला वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल कि मैं इसको अगर आप देखें तो नीचे f(x) है, f(x) की पावर n नहीं है, तो अगर पावर की फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा तो हम ये वाला सेकंड रूल अप्लाई करते हैं कि अगर विदाउट पावर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन पड़ा हो, जैसा भी पड़ा हो, तो फिर हम ओवर में इस तरह से ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर पावर में नीचे पावर आ जाए तो फिर आप पावर को ऊपर लेके आके ये रूल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब पावर नीचे से ऊपर आएगी तो साइन माइनस में चला जाएगा, लेकिन रूल फिर सेकंड लगेगा, फर्स्ट रूल हमारा अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उस चीज़ को जैसा आप ध्यान में रखिएगा कि पावर जहाँ पे भी आ रहेगी तो पावर के अंदर सेकंड रूल अप्लाई हो रहा था। पावर मीन तो होल फंक्शन की पावर आएगी, उसके बारे में बात करोगे, यानी कि x प्लस 1 का होल पावर कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए, या x के प्लस 1 प्लस 3 एंड होल की पावर क्या हो जाए 2 3 4 5 हो जाए, देन हमारे पास ये सेकंड रूल अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।